जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जो आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं, जयंत को एक नयन करके छोड़ दिए। जयंत प्रणाम करके प्रभु को और अपने घर वापस चला गया। प्रभु श्री राम चित्रकूट में रहकर और भी बहुत सारी लीलाएं किए। रघुपति चित्रकूट बसिनाना, किए चरित श्रुति सुधा समाना। चित्रकूट में रहकर भगवान ने बहुत सारे चरित्र किए, जिनको सुनकर अपने कानों को अमृत जैसा लगता है। ऐसे चरित्र किए कि जिन्हें सुनना कानों को अमृत जैसा महसूस हो। बहुरी राम यस मन अनुमाना, होई भीर सबहि मोहि जाना। फिर प्रभु श्री राम ने सोचा कि यहाँ पर मुझे रहते हुए बहुत लोगों को पता चल चुका है कि मैं यहीं रहता हूँ। यहाँ पर अब बहुत भीड़ होने लगेगी हमसे मिलने वालों, इसलिए यहाँ रहना ठीक नहीं है। कोई भीड़ सबहि मोहि जाना, सब मुझे जान गए हैं, इसलिए यहाँ बहुत भीड़ भाड़ होने लगेगी। इसलिए सकल मुनि न सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। सारे ऋषि मुनियों से विदा मांगकर और माता जानकी के साथ दोनों भाई चित्रकूट से प्रस्थान किए। चित्रकूट से निकलने के बाद सर्वप्रथम अत्रि ऋषि के आश्रम में भगवान पहुंचते हैं और अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ। जैसे ही प्रभु अत्रि ऋषि सप्तऋषियों में से एक है। माता अनसुईया जो संसार में जिनके जैसी दोबारा कोई पतिव्रता औरत आई नहीं, उन माता अनसुईया के पति हैं अत्रि ऋषि, ईश्वर के परम भक्त। उनके आश्रम में जब प्रभु पहुंचते हैं, अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। जैसे ही खबर मिली अत्रि ऋषि को कि प्रभु श्री राम अपनी भार्या सीता और भाई लक्ष्मण जी के साथ हमारे आश्रम में आ रहे हैं, अत्यंत प्रसन्न हुए और शरीर पुलकित हो गया, आनंदित हो गया कि भगवान हमारे यहाँ स्वयं। जिस भगवान के दर्शन के लिए सपने में भी ध्यान में हम हमेशा प्रयास करते रहते हैं, भगवान सदैव हमारे यहाँ, ये जानकर किसी को कितनी खुशी होगी इसका अनुमान लगाया जा सकता है। पुलकित गात, पुलकित शरीर बिल्कुल पुलकित है। पुलकित गात अत्रि उठि धाये। आश्रम से निकलकर अत्रि ऋषि दौड़ते हुए प्रभु श्री राम की तरफ आ रहे हैं। और जब भगवान श्री राम तो प्रभु श्री राम हैं, अपने भक्तों के लिए समर्पित। जैसे ही प्रभु श्री राम दूर से देख रहे हैं कि अत्रि ऋषि दौड़ते हुए आ रहे हैं, तो भगवान भी दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
पुलकित गात अत्रि उठि धाये, देखी राम आतुर चली आए। भगवान भी बहुत जल्दी जल्दी चल करके, ताकि अत्रि ऋषि जो उनके परम भक्त हैं उनको ज्यादा दूर दौड़ना ना पड़े, भगवान भी दौड़ पड़े अत्रि ऋषि से मिलने के लिए। और जैसे ही अत्रि ऋषि सामने आते हैं, भगवान साष्टांग दंडवत, आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जिसको साष्टांग दंडवत करें, उसका स्थान कितना ऊंचा होगा इसका अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे ही प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों ने साष्टांग दंडवत किया, प्रभु श्री राम को साष्टांग दंडवत करते देखकर लक्ष्मण जी तुरंत साष्टांग दंडवत करने लगे, और अत्रि ऋषि दौड़कर दोनों भाइयों को पृथ्वी पर से उठाकर गले लगा लेते। करत दंडवत, भगवान को दंडवत करता देखकर ऋषि की आंखों में आंसू। तब ऋषि दोनों भाई अपने हृदय से धरती से उठाकर लगा लेते हैं, और प्रेम बारी दो जन अनहवाए। ऋषि अत्रि की आंखों से इतने आंसू चल रहे हैं खुशी के मारे कि दोनों भाई नहा गए उन आंसुओं से। प्रेम बारी दो जन अनहवाए, दोनों लोगों को अपने प्रेमाश्रुओं से अत्रि ऋषि ने नहला दिया। इतने खुशी के आंसू उनके आंखों से निकले। और देखी राम छवि हृदय जुड़ाने, प्रभु श्री राम जो सुंदरता की खान है उनका दर्शन करके देखी राम छवि हृदय जुड़ाने, सादर तब आश्रम निज आने। उसके बाद आदर के साथ अत्रि ऋषि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी माता जानकी को अपने आश्रम में लेके आते हैं। करी पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। यहां आश्रम में आकर कुशासन बिछा दिए, प्रभु श्री राम उस पर विराजमान होते हैं, और अत्रि ऋषि पूजा पाठ पूजा अर्चना आरती प्रभु श्री राम की करके मधुर वचन बोलते हैं, और दिए मूल फल प्रभु मन भाए, और कंद मूल फल प्रभु की सेवा में समर्पित करते हैं। और ऐसे फल हैं जिनको प्रभु श्री राम अत्यंत प्रेम से खा रहे हैं, उनके प्रिय कंदमूल अत्रि ऋषि ने उन्हें दिए। प्रभु आसन आसीन, प्रभु कुशासन पर विराजमान है, और अत्रि ऋषि प्रभु की स्तुति किए जा रहे हैं, प्रार्थना किए जा रहे हैं, विनती किए जा रहे हैं। अनेकों प्रकार से अत्रि ऋषि प्रभु श्री राम की स्तुति कर रहे हैं। और उसके बाद अंत में स्तुति खत्म होने पर कहते हैं कि प्रभु आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, ये वरदान दीजिए कि चरण सरोरुह, आपके चरण कमलों को जानी, जानी कहते हैं नहीं, पहले, अब तो भोजपुरी में भी शब्द लोग नहीं बोलते हैं, पहले के भोजपुरी शब्दों में, भाषा में, भोजपुरी भाषा में जो शब्द बोले जाते थे उसमें जानी शब्द आया है। जानी का मतलब नहीं, लोग कहते थे ये काम जन करो,
ये काम मत करो, नहीं करो। वो शब्द यहां गोस्वामी जी ने डाला है कि चरण सरोरु नाथ कर, आपके चरण कमलों को मेरी बुद्धि, मेरा दिमाग, मेरा हृदय कभी भी भुला ना पाए। जन तजय मति मोर, मेरी बुद्धि कभी भी आपके चरण कमलों को त्यागे नहीं, हमारे हृदय से आपका ध्यान कभी ना हटे। ये आप हमको आशीर्वाद दीजिए प्रभु, वरदान दीजिए। भगवान श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृपा के सागर हैं, दया सिंधु हैं। जो अपने अपराधी को क्षमा करने का हृदय रख सकते हैं वो प्रभु श्री राम ही कर सकते हैं, और किसी के बस की बात नहीं है। भगवान ने तथास्तु कहा, और इसके बाद माता अनुसुईया माता जानकी को अंदर ले गई कुटिया में, जहां बहुत सारा ज्ञान माता अनुसुईया ने पतिव्रत धर्म के बारे में माता जानकी को दिया। उसके बाद माता अनुसुईया ने और कुछ क्या दिया माता जानकी को, क्या समझाया बुझाया, कैसे विदा किया अपने यहां से, ये अगले वीडियो में। कितने महान हैं माता अनुसुईया, अत्रि ऋषि, दोनों एक से एक से बढ़कर एक दिव्य शक्तियों वाले लोग हैं। इनके पास प्रभु श्री राम, भ्राता लक्ष्मण और माता जानकी पहुंचे हुए हैं, और दोनों लोग गदगद हैं। आगे क्या हुआ वो हमारे अगले वीडियो में सुनने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिए, प्रभु श्री राम इतने दयालु हैं, जो उन्हें याद करता है प्रभु स्वयं उस तक पहुंच जाते हैं उससे मिलने के लिए। उसे इंतजार नहीं करना पड़ता है, सिर्फ केवल उसके मन में सच्चा प्रेम, सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। मंत्रों से जैसे सप्त सिंधु आ जाते एक कलश में हैं, त्यों ही भावना विमल हो तो भगवान भक्त के वश में है। भगवान तो भक्त के वश में हो, जैसे ही उसने याद किया भगवान पहुंचते हैं। इसलिए नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।